औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है तो उसमें आज हम चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो डिस्पर्शन होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आ जाते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। क्या हमारा टॉपिक है? रिफ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट ट्रैवल करती है अगर तो उसे किसी जो है ना वो मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। लाइट की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में वो क्या होती है? डिफरेंट स्पीड होती है। ठीक है, और ये वैक्यूम में जो है ना बहुत जल्दी मूव करती है। ठीक है, तो एयर को मैंने आपको बताया कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। वैक्यूम में ये जो है ना फास्ट थोड़ा मूव करती है। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पे। जब रे ऑफ लाइट जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में आती है तो क्या होता है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का। यानी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये बेंड हो जाती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का। आपके सामने मैं एक फिगर बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब ये आपके सामने जो है ना एक फिगर है यूँ। ठीक है, ये देखें, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में आती है तो ये बेंड हो जाती है। ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है यानी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो यहाँ से ये बेंड हो जाती है, डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज करती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट बेंड हो गई है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का। व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम व्हेन लाइट रे enter from one transparent medium when light ray enter from one transparent medium to another, when light ray enter from one transparent medium to another, it change its speed and direction. It change speed and direction, यानी ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो ये बेंड हो जाती है, यानी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ऐसे हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये जो रे आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देते हैं? ये जो है इसे हम रिफ्रैक्टेड रे का नाम देते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा भी सही, नेक्स्ट लेक्चर में ये क्या चीज़ें होती हैं। ये जो ऊपर से लाइन आ रही है इसे हम कहते हैं नॉर्मल रे। क्या कहते हैं? यहाँ जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ बनता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के साथ बनता है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है तो इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। तो लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर आए, ठीक है, बिल्कुल क्या हो, अगर ये
परपेंडिकुलर हो तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। क्या हो अगर ये परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल जो है ना वो सीधी हो तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। जिस तरह आप गिलास लेते हैं ना, ठीक है, ये आपने क्या लिया, ये ना गिलास लिया आपने, अब आप इसके अंदर जो है ना पेंसिल रखते हैं तो आपको वो दो हिस्सों में टूटी हुई नज़र आएगी, ऐसा महसूस होगा कि वो टूटी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि वो भी क्या है कि रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम, कि रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम में कैसे होती है। Refraction in different medium, refraction in different medium। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइट रे है, ये पास होती है एयर से गिलास और वाटर में, ये लाइट रे है, ये पास हो रही है फ्रॉम एयर टू गिलास और वाटर, गिलास या पानी में से गुजरती है। तो क्या होता है कि बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल रे, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू गिलास और वाटर, यानी जब लाइट रे एयर से गिलास और या वाटर में आता है तो क्या होता है। तो आपने बताना है कि व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू गिलास और वाटर इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी आप यूँ ये फिगर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ पे, और फिर यूँ हो गई। अब ये नॉर्मल रे है, तो अब ये किसकी तरफ आ रही, ये थी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो जब लाइट जो है ना एयर से गिलास या वाटर में आई तो ये किसकी तरफ बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें। सेकेंड हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लाइट रे है, अब ये कहाँ से गिलास या वाटर आप लेते हैं, इससे ट्रैवल करते हुए किस में आती है, एयर में। जब आप लाइट रे लेते हैं, यानी लाइट रे है गिलास या वाटर से एयर में आती है, तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब इसके लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम गिलास और वाटर टू एयर। तो आपने बताना है कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम गिलास और वाटर टू एयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं आपके सामने ये फिगर बनाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मीडियम है गिलास या वाटर, यहाँ से जब लाइट ऑफ रे जो है ना इंटर होती है, ये हमारे पास नॉर्मल रे है। अब जो है ना गिलास या वाटर से एयर में जा रही है लाइट रे। अब ये देखें लाइट रे यहाँ से ट्रैवल करती है, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, यानी गिलास या वाटर है इसमें से ट्रैवल करती हुई जो ही एयर में जाती है लाइट ऑफ रे, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, परे चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से।
या आप कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो स्टूडेंट कल इंशाल्लाह हम इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।